है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए 13.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से इसका सॉल्यूशन और हिंट। मैंने 13.1 और 2 आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देख पाए हो जाके उसमें लिंक मैंने दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पहले देख लो। दोस्तों 13.1 में दोस्तों सरफेस एरिया के बारे में बताया गया था, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स थे उनके सरफेस एरिया के बारे में बताया गया था। 13.2 में बताया गया था कि उनके वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर एटसेट्रा, इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन से बना था। उनके वॉल्यूम को हम लोग डिस्कस किए थे। नाउ इन दिस वी विल स्टडी ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सॉलिड का कन्वर्जन पढ़ेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सपोज करो किसी बाल्टी में जो कि सिलेंडर शेप में है, कोई सिलेंड्रिकल शेप का बकेट है जिसमें कुछ हमने सामान रखा है। समझ लो हमने सैंड रखा है। क्या रखा है? सैंड रखा है। अब उस सैंड को हमने जमीन पे उड़ेल दिया, पलट दिया, तो उस सैंड का जो शेप हो गया वो कोनिकल शेप हो गया। क्या हो गया? कोनिकल शेप। तो आपने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया? उस सैंड को जो सिलेंडर फॉर्म में रखा था उसको आपने अब किस फॉर्म में कर दिया? कोन की फॉर्म में। यही कन्वर्जन यहां पे हमें डिस्कस करना है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था क्लास 9th में जितने भी फार्मूला पढ़े हो आप लोग, सिलेंडर का, कोन का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, उन सबको अच्छी तरीके से लर्न कर लो, तब आपको ये 13.3, 2, 1 अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 13.4 वो थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बढ़िया से डिटेल में उसका प्रूफ वगैरह भी बताऊंगा, जो फार्मूले उसमें रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 13.3 स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है? अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया है, इज मेल्टेड एंड recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. We have to find the height of the cylinder. देखो सॉल्यूशन इसका, आपको रेडियस दिया है स्फीयर का, मैं कैपिटल लेटर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मेल्ट किया जा रहा है। मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है? सिलेंडर बनाया जा रहा है, जिसका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है उसकी हाइट। ये किसके लिए है? स्फीयर के लिए, ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे स्फीयर। और ये किसके लिए है? सिलेंडर, यहाँ ब्रैकेट में देना सिलेंडर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो जब भी हम मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं उसमें होता क्या है? जिस सॉलिड्स को चेंज करते हैं और जिस सॉलिड में चेंज करते हैं उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। यानी जो पहले स्फीयर था, whatever the volume sphere has will be the same volume of cylinder, मतलब सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम सेम होगा। तो बस यहां लिख देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि हेमिस्फीयर को ही मेल्ट करके बनाया जा रहा है सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? याद है आप लोगों को? 4/3 पाई आर क्यूब। लर्न करो, 4/3 पाई, चूंकि मैंने कैपिटल आर माना इसलिए कैपिटल आर क्यूब। और सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर दो, मुझे एच का मान चाहिए, आर को भी उधर भेज दो। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r क्यूब अपन आर का स्क्वायर। Now you can put the value of capital R and small r and you can get the value of h. देखो 4 का मान, तो यहाँ 3 भी है, 4 का मान 4 होगा, कैपिटल R का मान 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, नीचे अपान में 3, R का मान क्या है? 6 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे क्या है? देखो यहां 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, यहां क्या हो जाएगा? 3, ये फिर 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3। देखो ये 4.2 3 से कटेगा तो क्या आएगा? 1.4। ये 4.2 3 से कटेगा तो क्या आएगा? 1.4। अरे 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 होता है, तो 4.2 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 से कटेगा, ये भी क्या आएगा?
और 1.4 सॉरी 1.4 आएगा, ये 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 किसका मान है, h का मान। तो फाइनली तुम लोग देखना h का मान क्या आ जाएगा, 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 196, फिर उसका 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का क्यूब होता है 2744, ये आ जाएगा 2.744। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर आप लोग, ये सेंटीमीटर में आएगा दोस्तों, हाइट है ना सब सेंटीमीटर दिया, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देयर आर 3 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दे आर ज्वाइंड टुगेदर या मेल्टेड एंड फॉर्म अ सॉलिड, एक सॉलिड स्फीयर। उन तीनों स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर को मिला के बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, whose radius we have to find। छोटे छोटे सॉलिड्स को मेल्ट करके बड़ा सॉलिड बना रहा है जिसका रेडियस हमें निकालना है। देखिए क्या दिया है, पहले का रेडियस दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया है R1 हो गया, ये R2 8 सेंटीमीटर, तीसरे का दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। You have to find the radius of the new sphere which is formed by melting all these three। तीनों को मेल्ट करके जो बनाएंगे बड़ा स्फीयर, उसका रेडियस आपको निकालना है। तो फिर से चूंकि मेल्ट करके बना रहे हैं तो जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले स्फीयर V लिख दे रहा हूं, कैपिटल V लिख दे रहा हूं, ठीक है, विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस सभी किसके हैं, स्फीयर के ही हैं, इसलिए सबका फार्मूला क्या होगा, सेम, बस रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, बड़ा है ना, यहां 4/3 पाई स्मॉल R1 क्यूब, यहां 4/3 पाई स्मॉल R2 क्यूब, यहां 4/3 पाई स्मॉल R3 क्यूब। तो देखो ये कट जाएगा, इससे और तीनों कट जाएंगे। भाई कॉमन करोगे तो एक ही बार रहेगा, तीनों में से कॉमन करो 4/3 पाई एक बार रहेगा, जो कि इससे कट जाएगा। कैपिटल R का मान क्या है, कैपिटल R का मान वी हैव टू फाइंड, ये हमें पता लगाना दोस्तों। स्मॉल r भी आपका 6 का क्यूब, ये हो गया आपका 8 का क्यूब, और ये हो गया आपका 10 का। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। चेक कर लीजिएगा आप लोग, 216। और 8 का क्यूब क्या होगा, 512। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, और ये 1000 आएगा। 1000 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 12 और 16 28, और ये 5 2 7 728 और 1000 1728 R क्यूब। यहां से इंप्लाइज R का मान जानते क्या आएगा, 12। कैसे, ये जो ये होता ना, ये 12 का क्यूब है, ये जो 1728 क्या है, 12 का क्यूब है। मैं अगर आपको याद होगा तो रामानुजम ने बताया था कि 1729 फेमस नंबर है, हार्डी रामानुजम नंबर कहते हैं। 1729 को हार्डी रामानुजम नंबर कहते हैं। रामानुजम ने हार्डी से एक बार बताया था कि दिस इज द नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे रिलेटेड कभी स्टोरी में आप लोगों को सुनाऊंगा, फिलहाल अभी आज जान जाओ आप लोग कि इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी पुट एज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 डिफरेंट नंबर इन द 2 डिफरेंट वेज। मतलब 2 नंबर के क्यूब के सम के रूप में 2 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो अगर 10 के क्यूब में 9 का क्यूब ऐड करोगे तो यही आएगा, 12 का क्यूब जो कि 1728 आया, प्लस 1 का क्यूब करोगे तब भी यही आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर होते होंगे, लेकिन रामानुजम ने बताया था कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 2 नंबर के क्यूब के सम के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अलग से टॉपिक पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ये चीज 1729 वेरी फेमस नंबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देयर इज अ वेल
which is in the form of cylinder. Its diameter is given 7 meter. एक कुआं है जिसको एक कुआं की खुदाई हो रही है. There is a well whose diameter is 7 meter and the depth its depth is 20 meter. 20 मीटर गहरा और डायमीटर कितना है 7 मीटर. एक वेल है whose the earth taken out from digging is evenly spread on a platform which is of the dimension 22 meter into 14 meter. Then what will be the height of the earth which is spread on the platform? फिर से समझो, एक कोई कुएं की खुदाई हो रही है, इसमें से मिट्टी निकाला जा रहा है. ठीक है, ऐसे कोई वेल है, यहां से हम इसमें जब वेल बनाएंगे तो हमें मिट्टी निकालना पड़ेगा कि यहां से अर्थ जो निकल रहा है, जो सॉइल हम निकाल रहे हैं, उसको किसी प्लेटफॉर्म, कोई मतलब एक जमीन है जो 22 into 14 साइज है, उस पर मिट्टी को फेंका जा रहा है, पाटा जा रहा है, और भी इवनली, यानी कि कहीं यहाँ ऊंचा है तो कहीं नीचा, ऐसे नहीं, एक बराबर रूप से चारों तरफ फैलाया जा रहा है. तो आप बताएंगे कि कितनी हाइट तक, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म which is formed by the earth taken out from digging the well. वेल को डिगिंग करने से जो अर्थ निकलेगा, जब उसको हम प्लेटफॉर्म पर इवनली स्प्रेड करेंगे तो जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी वो हमें निकालना होगा. तो बहुत ही सिंपल है. देखिए, फॉर द वेल के लिए क्या दिया है, रेडियस 7/2 मीटर और हाइट मैं कैपिटल आर यूज कर दे रहा हूं वेल के लिए. हाइट दिया है आपका, हाइट आपका दिया है 20 मीटर. अभी आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का फॉर द प्लेटफॉर्म जहां पे हमें मिट्टी का छिड़काव करना है, उसका लेंथ दिया है, स्मॉल एल लिख रहा हूं मैं, लेंथ दिया है 22 मीटर और ब्रीथ दिया है आपको 14 मीटर. हाइट आपको निकालना है, हाइट आपको निकालना है. तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट विल बी वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म सो फॉर्म. जो प्लेटफॉर्म बना है उसका वॉल्यूम जो अर्थ निकाला गया है डिगिंग करके उसके बराबर होगा. कितना अर्थ निकाला जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ वेल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर होगा. और यहां पे कितना प्लेटफॉर्म का होगा, वो होगा L इंटू बी इंटू एच, क्यों क्यूबाइड बन जाएगा. नीचे लेंथ इंटू ब्रीथ है और उस पर हाइट मिल जा रहा है तो क्यूबाइड की तरह से हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है, एक सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहां क्या आ जाएगा 22 इंटू 14 इंटू वॉट एच. पाई का मान 22/7, इसका मान 7/2 और h का मान 20 दिया. क्या दिया है आपका 20. ये हो गया आपका 22 इंटू 14 इंटू h. If you want to find the value of h, you simply have to transfer these two from right to left and you can easily get the value of small h. और किस में आएगा, मीटर में. ठीक है दोस्तों, अपने से कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए यहां तक, इसे अपने से कर लीजिएगा. अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान से देखिए. अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. एक 3 मीटर डायमीटर वाला एक वेल है, तो 14 मीटर तो उसकी गहराई तक उसकी डिगिंग किया गया है, खुदाई किया गया है. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. एक देखो वेल है, इसका डायमीटर 3 मीटर है और उसकी गहराई 14 मीटर है, और उसमें से जो अर्थ निकाला गया है, ये जो सॉइल निकाला गया है, उसको उसी वेल के ऑल अराउंड में इवनली स्प्रेड कर दिया गया है और एक रिंग बना दिया गया है. क्या बना दिया गया है, रिंग. फिर उसी में मिट्टी पाट और उसकी हाइट बढ़ा दिया गया है, जिससे वो एक एम्बैंकमेंट बन गया.
एम्बैंकमेंट माने चबूतरा होता है, गांव में देखे होंगे आप लोग, एक कुएं के बगल में थोड़ा सा चबूतरा, वहीं पे लोग नहाते धोते और कपड़ा वपड़ा धोते। पहले तो होता था, अभी शायद बहुत सारे कुएं कम हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो उसी एम्बैंकमेंट की बात हो रही है। उस एम्बैंकमेंट का आपको हाइट निकालना है। करा जो सर्कुलर रिंग बन रहा है उसकी विड्थ, चौड़ाई दे दिया, कितना 4 मीटर दिया। कितना दिया है? 4 मीटर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर द वेल, वेल के लिए रेडियस कितना होगा? 3/2 मीटर। हाइट इसको कैपिटल लिख देता हूं मैं, ठीक है, रेडियस लेकिन स्मॉल लिखना पड़ेगा। चलो इसमें हाइट इसका कैपिटल मान लेता हूं, कितना होगा? 14 मीटर दिया हुआ है। अब फॉर रिंग जो बनेगा ऑल अराउंड द वेल, उसके लिए रेडियस स्मॉल आर कितना है? 3/2 मीटर। देखो ऐसे बनेगा, ये कुएं का शेप हो गया, इसके बाहर ऐसे एम्बैंकमेंट बना है। ये आपका बना लीजिएगा आप लोग। ये देखिए स्मॉल आर है और ये यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल, और ये दिया है 4 मीटर दिया है। कितना दिया है? 4 मीटर। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 4 मीटर, यानी कि 4/1 करेंगे, एलसीएम 2 आएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11/2 मीटर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 11/2 एलसीएम लीजिएगा, हो जाएगा 11/2 मीटर। और आपको निकालना क्या है? द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट मैं लिख दे रहा हूं यहां पे फॉर एम्बैंकमेंट। एम्बैंक स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग बुक में, एम्बैंकमेंट चबूतरा बोलते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट होगा यहां पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मिट्टी कहां से लिया गया है? वेल में से लिया गया, यानी वॉल्यूम ऑफ किसका? एम्बैंकमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका? वेल। यहीं से मिट्टी निकाला जा रहा है। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा? ये देखिए कैसा है, ये आपका क्यूबॉइड नहीं है, L/B/H नहीं करेंगे, इसमें एक रिंग है जो एक पर्टिकुलर हाइट तक है। तब ऐसे इसमें क्या करते हैं? एरिया बेस इनटू हाइट लेंगे। क्या लेंगे हम? पाई, ध्यान से देखो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये होगा। ये एरिया बेस जो रिंग बनेगा, नीचे रिंग बना है, और ये एच इसकी हाइट। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा? सिंपली सिलेंडर है, पाई स्मॉल आर माना हमने, आर स्क्वायर कैपिटल एच। तुम्हारे पास स्मॉल आर का मान भी है, कैपिटल आर का मान भी है, और कैपिटल एच का भी मान है। आप चाहे तो रखकर आंसर ला सकते हो। देखो वैसे पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल आर का मान क्या है यहाँ पे? 11/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 121/4। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। और स्मॉल आर का मान क्या है? 3, इसका स्क्वायर करके 9/4। स्मॉल एच में निकालना है। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9/4, और कैपिटल एच का मान शायद 14 है, ठीक है। तो यहाँ 20, यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये है, दिख रहा नीचे, दिख रहा होगा मुझे आप लोग को। 21 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 112। ये हो जाएगा 112/4। देखिए 121 में एलसीएम 4 आएगा, 121 में से 9 जाएगा तो 112, ठीक है, इंटू एच इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7। तो 9 7 जा 63/2। नाउ वी हैव, यहां मैं लगा दे रहा हूं बगल में, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63 इंटू 4/2 इंटू 112। तो देखो ये शायद कट जाएगा, यहां क्या जाएगा? 2, ठीक है। 2 से ये कटेगा तो क्या जाएगा आपका? ये 56। हाँ 56। अब जो है मुझे लगता है ये 7 से कट जाएगा। 7 9 जा 7 8 जा 9/8 मीटर। अगर इसे आप डेसिमल करोगे तो 1.125 मीटर आएगा। चेक कर लेना डिवाइड करके, 1.125 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लगा दिया, ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वी हैव, देयर इज अ कंटेनर।
देयर इज अ कंटेनर व्हिच इज शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो, whose diameter is given 12 सेंटीमीटर। इससे रेडियस निकाल लेंगे कितना देगा, उसका हाफ 6 सेंटीमीटर, और हाइट दिया उसका 15 सेंटीमीटर, जिसमें कुछ आइसक्रीम रखा गया है। क्या रखा गया है, आइसक्रीम रखा है, which are filled with which is full of आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, ये जो आइसक्रीम है इसको फिल किया जा रहा है, किसमें, इज टू बी फिल्ड इन द कोन, एक ऐसे जो कोन नहीं था जो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, बच्चे बहुत सारे खरीदते हैं जो कुल्फी, कुल्फी बोलते हैं उसको, उसमें आइसक्रीम भरा जाता है, तो कोनिकल शेप का है, जिसका डायमीटर दिया है 6, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और उसका हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। अब जो दुकानदार से बेच रहा है, जो आइसक्रीम लेकर आया है एक सिलेंड्रिकल डब्बे में और लेके जा रहा है, उसको आइसक्रीम सबको दे रहा है, तो उसमें जब आइसक्रीम निकाल रहा है तो पहले तो उस कोन को भर दे रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा और दे रहा है, ऊपर एक हेमिस्फीयर बन जा रहा है। ऐसे मान लो कोन है, यहां तक तो भर रहा है, इसके बाद भी इसके ऊपर भी हेमिस्फीयर शेप में ऐसे आइसक्रीम भरा है। बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, अभी ज्यादा आइसक्रीम ना खाइए दोस्तों, मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। देखिए ये वनीला फ्लेवर है, ठीक है। आइसक्रीम इस तरीके से नीचे कोन है, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा दे रहा है वो बोनस के रूप में हेमिस्फीयर, और आपसे कहा कि ऐसे कितने कोन को वो भर पाएगा, तो मान लेना कुल लेट देयर विल बी n such cones, जिसमें वो आइसक्रीम देगा। तो बस यही के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ किसका, कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इसमें आइसक्रीम रखा है, वो किसके इक्वल, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम किसमें, इन वन कोन, एक कोन में जितना आइसक्रीम आएगा उसका n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो किसके आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो देखो n, एक कोन में कितना आइसक्रीम आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 2/3, भाई एक कोन तो आएगा ही, हेमिस्फीयर भी आएगा, 2/3 पाई r क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा आपका पाई कैपिटल R स्क्वायर h। यहां से आप सबका मान रख दीजिएगा और फाइनली आप n का मान निकाल लेंगे। फिर से मैं समझा दे रहा हूं दोस्तों, एक कंटेनर किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, विच इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जिसमें से एक आइसक्रीम सेलर निकालता है आइसक्रीम और उसे एक कोनिकल शेप में भरता है। जब वो कोनिकल शेप भर जाता है उसके ऊपर एडिशनल हेमिस्फीयर भी देता है, ऐसे देखो ऊपर हेमिस्फीयर, ठीक। जनरली लोग ऐसे ही आइसक्रीम बेचते हैं। तो एक कोन में कितना आइसक्रीम आएगा, वन कोन में कितना आइसक्रीम आएगा, कोन के वॉल्यूम के बराबर प्लस हेमिस्फीयर। स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, और एक कंटेनर कैसे है, सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h। आप पाई कैंसिल करके अच्छे सॉल्व करके आंसर ला देना, कर लोगे ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सिल्वर कॉइन जिसका डायमीटर दिया 1.75 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 2 mm। कॉइन सिक्का नहीं तो चांदी का सिक्का है, जिसका रेडियस यानी कि डायमीटर दिया है 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है अपॉन 2 कर देंगे सेंटीमीटर, और उसका हाइट 2 mm दिया है, mm मिलीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना हो तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड करने के बाद, ठीक। आपको करा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस आर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, उसका लेंथ दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है आपका 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। देखो जो सिल्वर कॉइन होगा, चांदी का जो सिक्का होता है, ध्यान से देखोगे ना, वो सिलेंडर की तरह से होता है,
बहुत कम हाइट वाला सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर ही होता है। इसका रेडियस यहाँ पे दिया 1.75/2 और हाइट दिया उसका 2 mm यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। लेट द required number of silver coins be n, मान लेते कितने लगेंगे कॉइन, n लगेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ किसका, n कॉइन्स, n कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल आएगा, जो बड़ा वाला क्यूबाइड बना है। कैसे बना है क्यूबाइड, कॉइन को मेल्ट करके, कॉइन को मेल्ट करके। तो ये हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, n को निकालना n से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यूबाइड का होगा l इंटू बी इंटू एच। n हमें निकालना है और एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h, और ये हो जाएगा l का मान दिया है 5.5, b का मान दिया है 10 और h का मान दिया है 3.5। n हमें निकालना है, पाई का मान 22/7, r का मान 1.75/2 इंटू 1.75/2 और h का मान दिया है 0.2। यहां पे 10 का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 55 इंटू 3.5, ठीक है। ये यहां पे मैं इस जगह होगा अभी, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको। तो n अगर निकालना, n किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, 55 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। देखो ये नीचे था, चला जाएगा वहां ऊपर। अब कौन कौन ऊपर से आएंगे, ये आएगा 22, ठीक है, इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.2। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मैं पूरा लगा दे रहा हूं आप लोग के लिए। देखो अगर मैं 0.2 से 2 को कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मैं आगे दे रहा हूं 55 इंटू 3.5 इंटू ऊपर, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, यहां से ये 11 हो गया और ये 11 को मैं इससे कैसे यहां 5 हो जाएगा, इसको मैं कर दे रहा हूं। तो आप लोग कर सकते हैं अपने से भी, 5 इंटू 3.5 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दूं, ये रह देता हूं 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, ठीक। और यहां नीचे क्या बचेगा आपका, 11 कट चुका है, ये आपका 1.75 इंटू 1.75 इंटू क्या हो जाएगा 0.2, ये 0.2 बचा है, 0.2। एक बार फिर से मैं चेक कर रहा हूं, ये 2 से कटा तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया, तो फिर यहाँ 2 बचा है, वो 2 हमने लिखा है, ठीक है, हो गया। देखो ये 1.75 का डबल ये होता है, 1.75 का डबल करो तो 3.5 का, उसका डबल करो तो क्या आएगा 7, यानी यहाँ 4 टाइम हो जाएगा, ठीक। नीचे 0.2 बचा, तो 0.2 से कट करेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और वहां 10 400, मैंने पूरा लगा दिया आपको। 400 सिल्वर कॉइन को अगर मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक बड़ा क्यूबाइड, इसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ब्रीथ है इसका और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, अपने से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर 7th क्वेश्चन इज व्हाट, इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट वी हैव, in question number 7 we have a bucket, cylindrical bucket whose height is 32 centimeter and radius is 18 centimeter. It is full of sand, इसमें sand रखा है, it is full of sand. This bucket is emptied on the ground and a conical shape of heap is formed of the sand, heap of sand. कोनिकल शेप बनता है
जब हम उसी सैंड को जो बकेट में रखा है उसको इम्पटीट करते हैं, मतलब खाली करते हैं, कहां पे, ग्राउंड, तो उसका एक कोनिकल शेप बन जाता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कोनिकल शेप का अगर हाइट 24 सेंटीमीटर है तो स्लैंट हाइट निकालिए। क्या निकालिए, स्लैंट हाइट। दोस्तों स्लैंट हाइट वॉल्यूम में नहीं होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, रेडियस और हाइट। तो पहले हम वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से रेडियस निकालेंगे, उसके बाद एल, आर और एच में एक रिलेशन होता है, एल का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आर एंड एच, उससे हम एल का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप सो फॉर्म विल बी वॉल्यूम ऑफ बकेट, जो कि कैसा बकेट है, सिलिंड्रिकल बकेट है। कैसा बकेट है, सिलिंड्रिकल बकेट। तो देखो कोनिकल हीप जो बनेगा उसका क्या होगा, 1/3 पाई, मैंने स्मॉल आर माना है इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 स्मॉल आर हमें नहीं मालूम, एच हमें मालूम है सर, एच कितना दिया इसका 24, ये कैपिटल आर कितना दिया है 18 इंटू 18 और कैपिटल एच कितना दिया 30। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, यहां पे कट जाएगा क्या 8 आ जाएगा, 8 3 24 होता है, 18 इंटू 18 इंटू 32 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 4 जा 32 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं आर का मान पूछूं आपसे तो अंडर रूट हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 4, 18 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा 18 और उसका क्या आ जाएगा वहां पे 2, कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। देख रहे हैं 36 सेंटीमीटर आएगा। क्या चीज है, रेडियस। निकालना क्या है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लगा दे रहा हूं किनारे, देखिए दिस वी नो फॉर द कोन क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर माने 36 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर माने क्या होता है, ये एच कितना दिया है इसका एच दिया है 24 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 1296 कर लीजिएगा अपने से 1296 और 24 का आता है 576, मिला लीजिएगा एल स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1872 एल स्क्वायर का मान। एल का मान क्या आएगा अंडर रूट 1872। अगर आप जो है इसका डेसिमल तक मान निकालना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में बताया है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन डेसिमल प्लेसेस, आप उसको जाकर देख लीजिए, जिसका मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। ठीक है, और लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहो तो इसको फैक्टराइज कर दो, क्या आएगा आपका, पहले 2 से कटेगा, ठीक है, फिर 2 से कट, मैं कहीं कर देता हूं इसको तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए, यहां मैं कर दे रहा हूं 1872, 2 से होगा तो 936, 2 से होगा तो 458, सही है ना, चेक करना पड़ेगा, 468 होगा, 68, फिर 2 से करेंगे तो 234, फिर इसके बाद 2 से होगा नहीं, 2 से होगा, होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे 117, अब मेरे समझ 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 9 जा 3 से होगा, फिर 13, लास्ट में 13, 1 2, हाँ ठीक है, चलिए ये आ गया आपका, देखिए ये आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लास्ट में 13 कर लीजिएगा अपने से, पेयर बनेगा, देखिए 2 का बनेगा, 2 का बनेगा या 3 का बनेगा, यानी बाहर क्या आएगा 12, अंदर क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका मान स्लैंट हाइट है। ये क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी इस साइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें फ्लो ऑफ वाटर के बारे में बताया जा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर के बारे में, वाटर कैसे फ्लो होता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग है, आप लोग अपने से पहले ट्राई करिएगा, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, फिर भी अगर लग जाए तब भी आप, मैं जब इसके लिए नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को लेके और इसके अलावा भी मैं 2 क्वेश्चन और अपने मन से लूंगा जैसे मैं सॉल्व करूंगा। 4 क्वेश्चन का एक नया वीडियो बनेगा जिसमें मैं ये फ्लो ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा। उसके बाद आपका लास्ट एक्सरसाइज बन जाएगा
फ्रस्टम, जो कि बिल्कुल ही नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। मेरे समझ से मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो क्लास 10th में वो पहली ऐसी हेडिंग है जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी दोस्तों। उसका डेरिवेशन मैं सब बताऊंगा आपको अच्छे से। आप लोग बस ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबाए रखिए, और अगर आपको कोई भी मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और उसे शेयर जरूर करें। With this दोस्तों, I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful future.